न्यू कार की डिलीवरी लेते समय बड़ी चाबी क्यों दी जाती है और जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसे ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिए जाते हैं। आखिर एक गेम की वजह से कई घर जलकर राख हो गए, बट कैसे? और जूस पीने के लिए ये जो स्ट्रॉ मिलते हैं इसमें ऐसी लाइन क्यों होती है? मिलेगा इन सब का जवाब, बस बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 15, डेनमार्क में आप किसी भी जगह पर खाने जाएंगे तो आपको तब तक बिल पे नहीं करना होगा जब तक कि आपका पेट नहीं भर जाता। नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ मीम्स बनाना या शेयर करना गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया के कॉपीराइट कानून के अनुसार जिस मीम्स में जिस व्यक्ति का फोटो है उसमें सिर्फ उसी व्यक्ति का कॉपीराइट हक होता है, और अगर कोई दूसरा उस फोटो के असली मालिक के इजाजत के बिना उसे इस्तेमाल करता है या उसे शेयर करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। नंबर 13, बाइक में नए सस्पेंसर में आने वाले इस बॉक्स का क्या काम होता है? दरअसल इस बॉक्स में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और इस तरह के सस्पेंसर को नाइट्रोक सस्पेंसर कहा जाता है। और अगर आपने बाइक चलाई होगी तो नॉर्मल सस्पेंसर 40-50 किलोमीटर चलने के बाद झटके देने लगती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड में कुछ इस तरह से जहाज बन जाते हैं जो ऑयल को और हार्डर बना देते हैं। अब इस बॉक्स में प्रेजेंट नाइट्रोजन प्रेसिंग गैस इसी जहाज को नहीं बनने देते, जिससे कि आपकी बाइक लॉन्ग डिस्टेंस चलने के बाद भी झटके नहीं देती। नंबर 11, आप जो खाने में रेड कलर देखते हो वो एक छोटे कीड़े को क्रैश करके बनाया जाता है। ये लाल कलर के छोटे से कीड़े से निकाला जाता है। इसे निकालने के लिए इन कीड़ों को बहुत ज्यादा उबाला जाता है। इसके बाद ये फूड कलर निकलता है और ये एक प्रकार से नॉन वेज होता है, बट इसे नॉन वेज नहीं बताया जाता क्योंकि इससे उनके कस्टमर कम हो जाएंगे। कई बार इन कीड़ों में एक बीमारी भी फैलती है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और इसे ज्यादा खाने से ब्रीथिंग इश्यू भी हो सकता है। नंबर 11, दुबई के 300 आइलैंड आज भी सुनसान क्यों है? इसकी स्टोरी बहुत ही हैरान करने वाली है। दरअसल ये बात 2003 की है जब दुबई के शेख मोहम्मद अल मखतूम ने द वर्ल्ड नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत वो दुबई के सी में वर्ल्ड मैप की तरह दिखने वाला आइलैंड बनाना चाहते थे और इसलिए वो इस काम में लग गए। और जब मैप तैयार किया गया इसमें 300 आइलैंड का मैप बनाया गया जो बनने के बाद कुछ ऐसी दिखने वाली थी। वर्ल्ड मैप के जैसा समुद्र में रेत डाल के आइलैंड बनाना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था और शेख ने ये कर दिखाया। अगले कुछ सालों में दुबई के समुद्र में 300 आइलैंड बन गए। इस आइलैंड के बनाने का मकसद ये था कि इसमें बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर दुबई टूरिज्म को बढ़ावा दे। इसे बनाने में $15 बिलियन लगे थे। बनने के बाद पता चला कि शेख का सारा पैसा पानी में मिल गया क्योंकि इसकी पहली बात थी कि ये वर्ल्ड मैप जैसा नहीं बना था। फिर मुसीबत ये आ गई कि दुबई का फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगा, जिससे इसका कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। और तीसरी मुसीबत ये थी कि धीरे धीरे ये पानी के गर्भ में समा रहे थे, जिससे कंस्ट्रक्शन का काम फुली क्लोज कर दिया गया और ये आइलैंड आज भी सुनसान पड़ी है। नंबर 10, एक ऐसा देश है जहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं है। असल में ये एक कैरिबियन देश है जहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पति तेल मिलाकर इसका लेप बनाते हैं और फिर उसे धूप में सुखा के खाते हैं। नंबर 9, रात को घूमते वक्त अक्सर आपने ये देखा होगा कि जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती हैं, बट ऐसा क्यों? दरअसल उनकी आंखों की पुतली या आंखों के पर्दे के पीछे एक विशेष प्रकार की चमकदार परत होती है जिसे ट्रिप्टम लूसिडस कहा जाता है, जो उनकी आंखों में फोटो रिसेप्टर के द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जानवरों की आंखें रात के समय चमकती हैं। नंबर 8, कभी न कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप गहरी नींद में होते हैं और आपको नींद में महसूस होता है कि आप गिर रहे हो और आप अचानक जाग जाते हो, तो इसे हिप्निक जर्क कहते हैं और यह अक्सर तनाव, चिंता, सिगरेट पीने आदि से होता है। नंबर 7, आपने ये बात तो कभी न कभी जरूर नोटिस की होगी कि आपके फोन का ये जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वह कुछ महीने बाद अपने आप पीला पड़ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसके कई रीजन हो सकते हैं, बट मेनली ये सनलाइट और हीट की वजह से ही पीला होता है। दरअसल हमारी जो कवर होती है वो सिलिका से बनती है जो बहुत फ्लेक्सिबल और थिक क्वालिटी का होता है, और ये सिलिका जब सनलाइट के हीट के संपर्क में आता है तो वह रिएक्शन करता है और फोन की कवर पीला हो जाता है। और इसीलिए अगर आप फोन को ज्यादा बाहर लेके जाते हो या फिर अगर आपका फोन ज्यादा गर्म होता है तो ये येलो हो जाता है और ये रिएक्शन ठीक नहीं हो सकता। नंबर 6, साइंटिस्ट ने एक कमाल की चीज बनाया है। इस चीज को न्यू ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये एक नए ब्रेन की तरह काम करता है और एक अंधी औरत के दिमाग में जब इस न्यू ब्रेन को डाला गया तो उसे सब चीजें दिखने लगी, वो भी बिना किसी आई ऑपरेशन के। नंबर 5, दोस्तों खाने के लिए तो इंसान मार्केट से अच्छी अच्छी चीजें और सब्जियां लाकर अपने मनपसंद का खाना बनाकर बड़े मजे से खाता है, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोग हमारे जैसा फूड नहीं खाते, यानी कि वो मार्केट से सब्जी नहीं लाते, उसे पका
पकाते नहीं है। उन्हें ऐसा करना समय की बर्बादी लगती है, इसलिए जापान के लोग पैक्ड और रेडीमेड फूड लेकर आते हैं, जिसे वो गर्म पानी में गर्म कर लेते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। मतलब कि वो लोग खाना वगैरह बनाने का टेंशन नहीं लेते हैं, जिससे उनका काफी सारा समय भी बच जाता है। नंबर 4, जूस पीते वक्त आप में से ज्यादातर लोगों ने स्ट्रॉ में ये कई सारी लाइंस को जरूर नोटिस किया होगा। तो इनका काम क्या होता है? दरअसल पहले इसमें बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रॉ आती थी और आज भी अगर आप सस्ते स्ट्रॉस को खरीदोगे तो वो बिना लाइंस के आती हैं। और इन लाइंस का सिंपल सा काम है आपको और भी ज्यादा फ्लेक्शन देना, और एक स्ट्रेट स्ट्रॉ को आपको स्ट्रेट रख कर ही कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है। और अगर आप स्ट्रॉ को मोड़ते हो तो फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं आता। वहीं पर ये लाइंस वाली स्ट्रॉ आराम से किसी भी एंगल में मुड़ सकती हैं, इसलिए आप कंफर्टेबली कैसे भी स्ट्रॉ में ड्रिंक पी सकते हैं। आपको नहीं पता होगा लेकिन स्ट्रॉ में बस ये लाइंस को बनाने वाली मशीन के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 3, फायर फेरी। इस गेम से कई लोगों के घर ब्लास्ट हुए हैं। इस गेम में बच्चों को कहा जाता है कि आपको आधी रात को घर का गैस चालू करना है और फिर इसे बिना बंद किए हुए सो जाना है, और इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। और इस गेम में ऐसा कहा जाता है कि आप सुबह में फेरी बन जाओगे, जो कि सरासर झूठ है, बट छोटे बच्चे इसे सच मान लेते हैं। और चाइना और बाकी कई देशों में इस गेम की वजह से घर तक ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है, जिसके बाद से इस गेम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। नंबर 2, दोस्तों अक्सर आपने फिल्म और सीरियल में देखा होगा कि किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे पागल खाने भेज देते हैं, जहां उन्हें बड़े ही बेदर्दी से उन्हें ऐसे इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए जाते हैं। बट आखिर इन्हें करंट लगाते क्यों हैं? दरअसल अक्सर मेंटल पेशेंट को ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है जिसे इसी इलेक्ट्रोकन्वेंसिव थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें पेशेंट को बिजली के हल्के झटके दिए जाते हैं, न कि फिल्मों की तरह जोरदार झटके दिए जाते हैं। और ऐसा दिमागी नेचुरल केमिकल बैलेंस को दोबारा से स्टेबल करने के लिए किया जाता है, जिसे काफी असरदार भी माना जाता है। बट हर मरीज के साथ ऐसा नहीं किया जाता। जब हर ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तब इन इलेक्ट्रिक मशीन का सहारा लिया जाता है। नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब भी कोई न्यू कार की डिलीवरी लेता है तो उसे ऐसे बड़ी कार की चाबी दी जाती है। बट ऐसा क्यों? दरअसल ये एक प्रकार से ब्रांडिंग सिस्टम है। सबसे पहले अगर ब्रांड न्यू कार में छोटी चाबी दिखाई जाएगी तो वो फोटो में अच्छी नहीं आएगी। वहीं पर आपने बड़े बड़े ब्रांड के प्रोमो के में आपने देखा होगा उनका स्लोगन और लोगो होता है, जो कि उनका फ्री प्रमोशन करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि न्यू कार लेने पर हर कोई आज के डेट में सोशल मीडिया पर पिक्चर को शेयर करता है, जिससे कि कार का प्रमोशन भी अपने आप बिना पैसों के हो जाता है। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो तो पसंद आई ही होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि फाइंड राइट फैक्ट पे आपको राइट फैक्ट मिलता रहेगा।